वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, पता है ना सबको ये? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट। फॉर्मेलिटी, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। भाऊ तुझं व्हिडिओ ऑन आहे, भाऊ तुझं व्हिडिओ ऑन आहे। ओ भाऊ, अजिंक्य भाऊ काय करतोय? अजिंक्य भाऊ ओके। टर्निंग का बस याद रखो, जब कुछ भी मेंशन नहीं करता है ना, अभी आगे आगे एग्जांपल्स आएंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, व्हेन दे से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, इन दैट केस वी ऑलवेज कंसीडर 90 डिग्री। कभी कभी वो बोलेंगे 45 डिग्री से टर्न हुआ है, तो उस केस में 45 डिग्री ही लेना है। मतलब अगर बोला है लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, तो 90 डिग्री से ही टर्न होता है, ठीक है, जो भी है। एंड दूसरी चीज, टर्निंग पे ऐसा अज्यूम करो कि तुम खुद जा रहे हो। मान के चलो ईस्ट डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो तुम ऐसे अज्यूम करो कि तुम खुद जा रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट साइड, दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट साइड। सही है ना? अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो नीचे वाला साइड विल बी राइट साइड, ऊपर वाला साइड विल बी लेफ्ट साइड। अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो ऑब्वियसली दिस विल बी राइट, दिस विल बी लेफ्ट। इफ यू आर गोइंग डाउन देन उल्टा हो जाएगा। अच्छा, उस साइड को नहीं दिख रहा। तो ये कोई चीजें हैं जहां पे तुम लोग गलती करते हो, वो चीजें बस मैं एक बार क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। माझं लॅपटॉपची स्क्रीन प्रोजेक्ट होतं ना, त्यांच्या आयपॅडचे प्रोजेक्ट होते। सो इफ समवन इज गोइंग डाउन, तो ऐसे अज्यूम करें कि तुम खुद जा रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट। सही है ना? इफ समवन इज गोइंग लाइक दिस, राइट साइड, राइट हैंड विल बी अप एंड लेफ्ट हैंड विल बी डाउन। सो अगर तुम ऐसे जा रहे हो ईस्ट साइड में और किसी ने बोला राइट टर्न लेना है, तो तुम कहां पे टर्न करोगे? नीचे टर्न करोगे। अगर तुम ऊपर जा रहे हो और किसी ने बोला लेफ्ट टर्न लेना है, तो तुम इस साइड जाओगे। सही है ना? सो मतलब ऊपर और नीचे जाते वक्त अज्यूम करके, लेफ्ट राइट जहां पे भी जाना है अज्यूम करके चलो कि तुम खुद जा रहे हो, तब जाके वो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पहले तुम ट्राई करोगे, ऑब्वियसली कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, फिर मैं बताऊंगी। थर्ड तक क्यों पहुंचा तू? फर्स्ट देखना है। क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे, वो फोन नोटबुक में करो रे। क्या टिक मार्क नहीं, क्वेश्चन नंबर ए, डायरेक्शन वगैरह उसका। हाँ, वैसे ही किया था लोगों ने, बहुत इजी है। विच नोटबुक वी हैव टू कंटिन्यू? अरे मेरे वाले नोटबुक में कंटिन्यू करो, पार्ट 1 वाले, 40 मार्क्स वाले बिजनेस मैथ्स वाले नोटबुक में। चलो आया क्या आंसर? अरे बहुत आसान है। चलो फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ है। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। ऐसे जा रहा है वो 2 miles। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस केस। जब साउथ में जा रहा है, राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा? राइट इज दिस, लेफ्ट इज दिस, राइट, करेक्ट। उसके बाद उसने क्या किया? राइट टर्न लिया, मतलब वो इस टाइप इस जगह पे टर्न लिया। कितना किलोमीटर, कितना माइल्स, सॉरी 1.5 miles। अब जब इस डायरेक्शन, वीडियो ऑन करना पड़ेगा, रुको, इस मतलब वो कौन से डायरेक्शन में समझ में तो आना चाहिए। नाउ इन दिस डायरेक्शन 1.5 miles, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है? खुद को अज्यूम करो वहां पे जा रहे हो, नीचे का लेफ्ट, ऊपर का राइट। ओके, अब टर्न कहाँ पे ले रहा है वो? लेफ्ट में टर्न ले रहा है। और कितना माइल जा रहा है वो? कितना माइल जा रहा है वो? 0.5। सो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? अनुजा, क्या हुआ बीच में? हाँ, 0.5 miles and then turns back, मतलब फिर से यू टर्न लिया उसने सीधा। सो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो? नॉर्थ में फेस कर रहा है। ओम ओम ओम, ही टर्न्स बैक, सो नॉर्थ। क्या बात है मानसी। अनुजा,
स्पेशल ट्रीटमेंट. खूप गोड असते कॉफी यार. म्हणजे मला तर चहा तर प्यायची इच्छा होते म्हणून मी कशी कशी बोला था मैंने रतन को बोल के भेजा है मीठा मत बनाओ. बैक देखा ही नहीं. एक क्वेश्चन नंबर 1 ओके ना. नॉर्थ डी ऑप्शन. और मैं एक सर्वे बताती हूँ तुम्हें. जनरली मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की पिछले 2-3 साल में, एक साल मतलब हर साल में कोई ना कोई एक टॉपिक डिफिकल्ट रहता है. 4 में से 4 टॉपिक्स है ना टोटल. एक टॉपिक टफ रहता है जनरली. ब्लड रिलेशन टफ था. उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट टफ था. और टफ पूछने के लिए 2 ही स्कोप है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन. टफ दोनों में ही पूछ सकते हैं क्योंकि और नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं. बट नंबर सीरीज का कैसे होता है, नंबर सीरीज का कैसे होता है कि मैं जो बोल रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर सीरीज का कैसे होता है, कोई कोई जगह पे प्रॉब्लम मतलब वो क्लिक होना चाहिए लॉजिक. तो अगर टफ लॉजिक बनाया तो नंबर सीरीज भी टफ आ सकता है. सेकंड का आंसर बताना है सबको. सेकंड का साउथ है. विदिशा सेकंड का साउथ. तो पीछे मुड़ी तो मैं विदिशा बोलने वाली. बात नहीं करेगी ना फिर. बात नहीं करना है ना बस. अजिंक्य का ही हो रहा है. Man starts from a point, walks 4 miles towards north. Don't discuss. एक आपस में डिस्कस करो, अपना अपना सॉल्व करो. 4 miles towards north. नॉर्थ में जा रहा है 4 miles. Turns left. अच्छा ओके, मेरे पास पेज की कमी है. So नॉर्थ में जा रहा है. ओके, देन 4 miles towards north ये हो गया. अब ये लेफ्ट है, ये राइट है. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 miles. अगर इस साइड में जा रहा है तो राइट कौन सा है, अपर वन, एंड लेफ्ट इज डाउनवर्ड. टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 miles. तो फिर से 3 माइल चला वो. अगेन टर्न्स राइट. अब ऊपर जा रहा है तो राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. ओके, then turns right है ना. देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 4 miles towards north. उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, इस साइड आया, फिर राइट टर्न लिया, 3 माइल चला. उसके बाद फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला है वो, 4 miles. मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर 6 miles है तो ये वाला डिस्टेंस 4 miles का मतलब हमें कम दिखाना पड़ेगा. Takes rest for 30 minutes, gets up and walks straight 2 miles. फिर से मतलब टोटल 6 miles हो गया इन सेम डायरेक्शन. अब जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा हो गया ऊपर का, राइट कौन सा हो गया नीचे का. एंड कहाँ पे जा रहा है वो, फिर राइट टर्न ले रहा है ना. टर्न्स राइट एंड कितना चल रहा है वो, 1 mile. What is the direction he is facing now? Which direction he is facing? South. ठीक है, साउथ. डिस्कशन मत करो, तुम्हारे आंसर्स निकालो और हर एक आंसर अपन यहाँ पे मैच करने वाले. डोंट वरी. डिस्कशन करोगे तो फिर वो पूरा केओस हो जाएगा ना. मतलब फिर पढ़ाने का क्या मतलब है. मैम क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो. एक मिनट ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहे हैं. हाँ बोलो. मैम वो जब राइट लेफ्ट मुड़ता है मतलब जिधर वो जा रहा है उधर का राइट लेफ्ट देखने का ना.
हाँ मतलब करंटली उसका फेसिंग कहाँ पे है, उसका राइट लेफ्ट लेना है। मैम मतलब जिधर उसका मुंह है उधर ना, जिधर आप डॉट बनाते हो उधर ना। यार एक मिनट, वो ऑनलाइन में क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कीप साइलेंस। देख पवन, अभी फिलहाल उसका फेस कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सही है ना? तो उसका फेस इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और राइट ऊपर। तुम खुद वहां पे अज्यूम करो, तुम अगर उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो लेफ्ट नीचे आएगा, राइट ऊपर आएगा, है ना? फिर राइट टर्न लिया उसने, फिर ऊपर। राइट टर्न मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा उसको, ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यस मैम। ओके हाँ, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तुम लोगों को, ये बताओ। थर्ड में हो रहा है, आ गया ना? ओके, डोंट डिस्कस। साक्षी कम हियर, ऐसे ऐसे सबको पता चलेगा। ओके, नेहा वॉक्ड ईस्ट वेस्ट, सब टीचर बनते हैं इस चैप्टर के टाइम पे, नॉर्थ एंड साउथ। नेहा वॉक्ड 2 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, तो 2 किलोमीटर चली वो। ओके, ऑफ हर हाउस, वेस्ट ऑफ हर हाउस, सो मान के चलो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, सो वेस्ट में जा रही है वो। देन टर्न साउथ, जनरल साउथ लेना है, जनरल साउथ लेना है, उसका साउथ इसका साउथ कुछ नहीं, जनरल साउथ लेना है। उसका साउथ नहीं, नीचे आना है, नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीचे 4 किलोमीटर। उसका साउथ इसका साउथ क्या चल रहा है? साउथ मतलब सीधा नीचे। फाइनली शी मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब थोड़ा आगे जा रही है ना वो, ये 2 किलोमीटर था, अब थोड़ा आगे जा रही है वो। 3 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा आगे जा रही है, करेक्ट? नहीं, सीधा सीधा वेस्ट मतलब इस साइड जाओ, जब तक हिज वेस्ट, हर वेस्ट ऐसा बोलते नहीं, तब तक सीधा ही जाना है। ये अपन का खुद का जो सिस्टम है वो ड्रॉ करके लो पेपर पे, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और उसको फॉलो करो। राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, खुद का सिस्टम ड्रॉ करके, ठीक है? अब 4 किलोमीटर वो साउथ में गई ना, मतलब नीचे गई है। उसके बाद वो 3 किलोमीटर ईस्ट में गई है, इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर वेस्ट, मतलब 1 किलोमीटर वेस्ट मतलब फिर से पीछे गई है ना? एरो क्यों ड्रॉ करती हूँ मैं? फेसिंग के लिए। एरो क्यों इंपॉर्टेंट है? फेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चंस आते हैं ना, कहाँ पे फेसिंग हो रहा है, तो वो फेस के लिए एरो ड्रॉ करना जरूरी है। जहां पे एरो हेड होगा वहां पे फेसिंग होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। एरो हेड कहाँ पे, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सबको? एरो हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? वेस्ट में पॉइंट कर रहा है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, द डायरेक्शन इन विच शी इज फेसिंग, तो क्या आंसर आता उसका? वेस्ट आंसर आता। क्वेश्चन अगर ऐसा है, उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हर हाउस, आंसर क्या आता? साउथ। हर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हाउस कहां पे आएगा? साउथ। हाउस का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हर पोजीशन नॉर्थ। इसलिए एरो हेड ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉपर किलोमीटर वाला जो मेजरमेंट है ना, तुम एकदम 2 किलोमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर मत ड्रॉ करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई हाँ इतना है तो 1 किलोमीटर छोटा दिखाना है, 3 किलोमीटर ज्यादा दिखाना है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आप देखो क्या हुआ है ना, बहुत समझी विदिशा। तो 1 किलोमीटर वो पीछे आई है, मतलब घर के एग्जैक्ट नीचे आई है वो। 1 किलोमीटर वेस्ट चली ना वो, फिर से ब्लू एरो देखो, मतलब वो घर के एग्जैक्ट नीचे आई है। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन? तो इनिशियल पोजीशन मतलब उसका घर था, उसका घर इनिशियल पोजीशन था, और ये उसका अभी का पोजीशन है। डिफरेंस कितना है दोनों में? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ऑप्शन सी। अब ड्राइवर का क्वेश्चन आया क्या? कुछ मॉडल के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, तो घर पे जाके वो सॉल्व करो।
कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने मॉड्यूल के, इंस्टेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सुनो सुनो, एक मिनट, एक बताना था मुझे बात। इस वीकेंड अपना 40 मार्क्स का टेस्ट है ना, 10 मार्क का ये भी पूछूंगी मैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। 50 हो गया, 30 और 10। नहीं नहीं 50। सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन है ना, अपना रेशियो प्रपोर्शन लॉग इट, हाँ मतलब डन। यस एवरीवन, ड्राइवर वाले क्वेश्चन का क्या आया आंसर? ड्राइवर वाला क्वेश्चन मैं फोर्थ पे हो, रुक जरा, इसका ईस्ट है। ओके, बस वाइल एक्सप्लेनेशन डोंट डिस्कस। हाँ, तुम्हें डिस्कस करना है करो, बट एक्सप्लेनेशन के टाइम पे डिस्कस मत करो। सो ईस्ट आ रहा है इसका, ऑनलाइन वाले फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है आंसर? ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज, ड्रोव नॉर्थ, ये विलेज है उसका, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है वो, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुका। देन ही टर्न लेफ्ट, अब ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा होगा? दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, सही है। अब लेफ्ट गया कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। Then he stopped for lunch, यहाँ पे लंच के लिए रुका फिर से। After some rest, he again turned left. अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, so this is left, this is right. रेस्ट के बाद उसने फिर से कौन सा टर्न लिया है? लेफ्ट टर्न लिया है। और कितना किलोमीटर गया वो? 20 किलोमीटर गया। डोंट टॉक, एक्सप्लेनेशन के पे बात मत करो। उसके बाद उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। He turned left and drove 20 kilometer before stopping for evening tea, मतलब यहाँ पे उसने evening tea लिया। Once more he turned left, अब वो जब नीचे आ रहा था तो लेफ्ट राइट कौन से थे उसके? This is left, this is right. One more time he turned left, मतलब इस डायरेक्शन में गया and drove how many kilometer? How much? 30. एक मिनट, क्या हुआ? ओ सॉरी, हाँ राइट एंड लेफ्ट उल्टा कर दिया मैंने ना। अब वो लेफ्ट गया ना 30 किलोमीटर लेफ्ट गया, ओके 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर। आफ्टर इवनिंग टी कहाँ पे था उसका? यहाँ पे था ना इवनिंग टी, यहाँ पे था इवनिंग टी, इफ यू रिमेम्बर। क्या क्या हुआ रे? देखो, पहले वो ऊपर गया था, यहाँ पे उसने ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट में गया, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। ही स्टॉप फॉर लंच, यहाँ पे लंच था। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, मतलब यहाँ पे उसने क्या लिया? इवनिंग टी। एंड वन मोर टाइम ही टर्न लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में। सो उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव? इन विच डायरेक्शन? ईस्ट। गॉट इट ना? ये डायग्राम्स ड्रॉ करो, काम आती है बाद में रिवीजन के टाइम। वैसे इसको कोई रिवाइज करता ही नहीं है टॉपिक्स को, बट फिर भी। साक्षी तो पूरा डांस ही कर रही है कब से। देख तेजश्री तो देखो, तेजश्री तो सबसे ज्यादा एंजॉय तेजस्वी और साक्षी कर रहे हैं।
पहला बैच था मेरा, पहला नहीं सेकंड बैच था आई गेस, पुराना वाला मे बैच। उसमें जनरली एक बंदे ने शीर्षासन किया था, पता है कि सीरियसली शीर्षासन किया था उसने। आगे है एक एग्जांपल शीर्षासन पे। शीर्षासन का एक एग्जांपल है इसमें, उसने सीरियसली शीर्षासन किया था। उसने मुझे मैसेज किया, फोटो भी खींच के मुझे भेजा था, मैम आई एम एक्चुअली डूइंग शीर्षासन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You can imagine examination hall में he is doing शीर्षासन। चलो फिफ्थ का आंसर क्या आया? फिफ्थ का आंसर क्या आया? फिफ्थ वेस्ट कैसे आया जिनल? अरे मैं फिफ्थ का बोल रही यार। फिफ्थ का आंसर क्या आया? नॉर्थ आया है। तो वहां से जब राइट लेफ्ट लेना 90 डिग्री से ही लेना पड़ता है, इसलिए तो फर्स्ट पॉइंट मैंने वही स्पेसिफाई किया। मैं नॉर्थ जा रही हूँ। तो अब जाएगी तू उसका 90 डिग्री, मतलब देख ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाएगी। अच्छा फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ओके सॉरी, हाँ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। इसके कंपैरिजन में ना यहाँ पे ओके एक मिनट, फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं, डिस्कशन मत करो फॉर 2 मिनट्स, ओके। मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है वो, अब ऐसे जा रहा है तो फिर लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा? ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, टर्न्स लेफ्ट मतलब ऊपर, एक मिनट, ही इज फेसिंग ईस्ट एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न ना। ही वाज फेसिंग, ही वाज जस्ट फेसिंग ईस्ट, जा नहीं रहा था वो, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था उसने, ही वाज जस्ट फेसिंग ईस्ट। एक मिनट, आई विल जस्ट डिफरेंट वे, उसका फेसिंग सिर्फ ईस्ट में था, ओके, डबल एरो रिप्रेजेंट किया है मैंने, फेसिंग सिर्फ ईस्ट में था, एंड वहां से उसने फेसिंग ईस्ट में, मतलब मैं ऐसे रुकी हुई हूँ, अब टर्न लेफ्ट में लेना है मुझे, सो आई विल गो अप, सही है ना, 10 मीटर। तो ऊपर जा रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट ऐसे होगा, देन टर्न्स राइट एंड गोज हाउ मच, 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर टू साउथ, मतलब नीचे आ गए 5 मीटर, आधा डिस्टेंस हो गया वो। फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में 5 मीटर टू वेस्ट, ठीक है, यहां से यहां तक आ गए। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ये था, यहां से कौन से डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, वो डिस्टेंसेस पे ध्यान दो, 10 मीटर 5 मीटर से बड़ा ही दिखना चाहिए, एकदम स्केल लेके मत ड्रॉ करो, बट एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में रखो कि ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। So original position, in which direction is he from his original position, मतलब इसका position with respect to original, so north। समझ में आई ना बात? कॉमन सेंस है हाँ पूरा। साक्षी साक्षी एकदम एंजॉय कर रही है टॉपिक। कौन सा क्वेश्चन कर रहे? राजू वाला? राजू ही बन गई है खुद ही खुद ही राजू बन गई हो। चलो 6,
राजू खुश हो गया। सिक्स्थ का आंसर बताओ। ईस्ट आ रहा है। जिनन सिक्स्थ कर रही है। अरे यार ये क्या आफत है। रतन पीछे पड़ा है, आईपैड ले लो आप। फंडिंग कर रहा क्या बोला। आईपैड का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ राइटिंग के लिए यूज होता है उसका, बाकी तो मैं यूज नहीं करूंगी। फोन होता है हमारे पास। खर्चे करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। अरे कितना सस्ता मिलता है ये, साल में एक चला है तो भी चलता। ये ज्यादा चलता है, एक साल से ज्यादा चलता है, बट साल में एक ऐसा भी हुआ ना तो भी बहुत बहुत परवड़ता है। पेन टैबलेट, और यही अच्छा है। वो सैमसंग वगैरह का थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आता। ये एक्सपी का रहता है और ये वैकम का है, वैकम का आता है। मैं बहुत मतलब गंदी तरीके से यूज करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेरे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। यूज भी पूरा पूरा होता है बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अभी ये देखो ये फोन कितना तोड़ा फोड़ा है। हाँ आताचे नवीन चांगला म्हणजे आधीचे जे होते ना जेव्हा स्टार्ट झाले लेनोवोचा घेतलाच नाही मी त्यासाठी। डेलचा चांगला आधीचे थोडेसे त्यांचा डिस्प्ले। चलो 6 डिस्कस करते हैं। डोंट टॉक फॉर 2 मिनट्स। 6 का डिस्कशन होने दो। तेजश्री रिद्धि, डोंट टॉक फॉर 2 मिनट्स। चाइल्ड वॉक्स 25 feet towards north, okay, towards north, कितना 25 feet, turns right, this is left, this is right, turns right and walks for 40 feet। अब ये लेफ्ट है ये राइट है, फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला है वो 45, मतलब ज्यादा, अच्छे से ड्रॉ करो 45 फीट। उसके बाद अब ये राइट लेफ्ट कैसे हो गया, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया है ना। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 feet, मतलब यहां तक आ गया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, मतलब ऊपर जाएगा। अभी लेफ्ट राइट ऐसा है ना। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20। देखो ये 25 है और ये 45 है। अब वो 20 कवर करने वाला है, मतलब एग्जैक्ट इस पोजीशन के साथ अलाइनमेंट होगी उसकी। सही है ना, अलाइनमेंट होगी ना उस पोजीशन की। ये थोड़े अंदाजा लगाने की बात है, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 feet। अब फिर से ये राइट ये लेफ्ट, और फिर से कहां पे जा रहा है वो 20 feet टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब यहां तक जा रहा है। Finally, he turns to his left and walks another 20 feet। अब ये राइट है और नीचे वाला लेफ्ट है, तो फिर से लेफ्ट और 20 feet मतलब यहाँ पे आएगा। So in which direction is the child from his starting point? कौन सी डायरेक्शन में आता है? इसका आंसर क्या आया? 6th वाला हाँ, बट टेक्निकली यहाँ से ना ये वाला पॉइंट आया ना।
एक मिनट, क्या हुआ? स्क्वायर जहाँ पे एंड होता है। नीचे जाके राइट लिया कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट फिर से मैम करेक्ट था। नहीं ना, पॉइंट गलत दिया। नहीं ना, रुको ना, कहाँ तक पहुंचे अपन? 25 फीट ऊपर, उसके बाद 40, देन टर्न्स राइट अगेन एंड 45 फीट, है ना? एंड देन जब नीचे आएगा तब ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, तो वो लेफ्ट जा रहा है, 20 फीट कवर कर रहा है। देन ये लेफ्ट, ये राइट, फिर से लेफ्ट, walks 20, finally turns to his left and walks another 20. हाँ, in which direction is the child from its starting point? कौन सा डायरेक्शन है ये? ईस्ट। मैंने एक चीज डबल कंसिडर की, इसलिए वैसे हुआ। सेवेंथ का क्या आया आंसर? मुझे तो बाबूराव को साथ में दिख रहा है। क्या कर रहे हैं? विदिशा छोटी नहीं रही अभी यार, छोटी नहीं रही अभी, बड़ी हो गई विदिशा। बाबूराव and Rahim Member, बाबूराव का था साउथ नॉर्थ वॉटेवर में। ए 7 ट्राई करो, चलो फटाफट। ये जो सब गोबार and नहीं इधर हाँ चलो 2 मिनट के लिए कुछ मत बोलो, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर 2 मिनट्स। राजू फेसिंग नॉर्थ मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना? राइट, तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा ना, ऊपर जा रहा है तो राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, राइट में जा रहा है एंड 20 किलोमीटर मूव कर रहा है यहाँ पे। देन ही मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है देखो जरा, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे। अब वो नॉर्थ ईस्ट टर्न हो रहा है ना, देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसा 10 किलोमीटर, सही है? देन ही टर्न टू हिज राइट। देखो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बोला ना वो बहुत जरूरी है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। मैंने क्या बोला था? देन ही टर्न टू हिज राइट, 90 डिग्री का टर्न देने, क्या हुआ? हाँ राइट और लेफ्ट। अब उन्होंने क्या बोला है? टर्न टू हिज राइट। अब ये जो राइट टर्न है ना वो 90 डिग्री का लेना है, ओके? मतलब एग्जैक्ट ऐसे। और कितना किलोमीटर चल रहा है वो? 20 किलोमीटर, मतलब थोड़ा 10 से तो ज्यादा ही होगा, 20 किलोमीटर, ओके? जब वो ऐसे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो उसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा? दिस इज गोइंग टू बी राइट, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट, ओके? देन ही टर्न टू हिज राइट, मतलब फिर से ऐसा। और कितना किलोमीटर आया है? 20 किलोमीटर, मतलब अगेन 10 से थोड़ा सा ज्यादा। जब वो ऐसे आ रहा था तो राइट कौन सा हो गया? ये, और लेफ्ट कौन सा हो गया? नीचे वाला, ठीक है? अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? साउथ ईस्ट, सही है ना? अभी फिलहाल उसका फेस किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट, यहाँ पे। और लॉजिकल रीजनिंग में पता है क्या, तुम भले ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 101 क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आती डायरेक्शन। तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन 101, हाँ वो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं होता कि, बट हाँ थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं फाउंडेशन के लिए इतना गुगली नहीं डालेंगे वो।
फाउंडेशन के लिए इतना नहीं होगा। वरना बाद में थोड़ी हाँ वही। नहीं मैं वही बोल रही हूँ, मतलब आई वॉज कंपेयरिंग विद अदर एग्जाम्स। अभी जो अभी इंटरचे 2 सब्जेक्ट कव्हर करणार आणि जे काही पेपर्स एट अ टाइम एग्जाम बोल। हाँ ये कंटिन्यू थी तो बीच में क्या चिल्लाता, रुक ना जरा, बोल अनुजा। 2 पेपर काढले थे इंटरचे। सगळे पेपर्स एमसीक्यू पेपर्स करणार ते गव्हर्नमेंट इंटरचे यार दैट इज रॉन्ग। लॉ पण एमसीक्यू एंड आर्टिकलचे 3 इयर्स आणि जो जे एक स्टार्टिंग करते हैं लोग पास सीए बन नहीं रहे क्या? इंडिया को सीए की कमी हो रही है क्या? इसलिए ऐसा कर रहे हैं? 0.25 का वो लोग 5 करने वाले नेगेटिव, इसलिए उन लोगों ने एमसीक्यू किया। मतलब नहीं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा एमसीक्यू नहीं करना चाहिए था। अकाउंट्स का नहीं होगा सिर्फ अकाउंट्स हाँ। क्योंकि तुम्हें वो बाद में लगेगा ना वो सब चीजें। और वो आर्टिकल वो चलो ठीक है, वो चल रहा है। मतलब 2 इयर्स से पहले जो 6 मंथ से पहले जी एग्जाम दी थी आपण आधीच एग्जाम देऊ शकतो, तो आर्टिकलशिप कंप्लीट वो यार 3 वर्षाचे आर्टिकलशिप खूप होते माहितीये का, म्हणजे 4 इयर्स मध्ये उठून जातं. चांगलं आहे। फाउंडेशन में कोई चेंज नहीं ना? अभी इसके बाद ये साल के बाद फाउंडेशन में ये नवंबर के बाद वाटत नाही त्याला, म्हणजे गव्हर्नमेंट अप्रूव्हल पटकन भेटलं पाहिजे तर ते होईल. पण सर बोलले की होणार आहे. कोई बोल रहा है मैथ्स ही रिड्यूस होने वाला है। हाँ क्या? मतलब ये नवंबर से आने के बाद अच्छा नेक्स्ट ईयर। ओ हाँ लेकिन वो मतलब दूसरा इसमें ऐड करेंगे कॉमर्स ओरिएंटेड कुछ है वो अच्छा होगा। मतलब जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद चलो 8th का आंसर क्या आया? Best है। हाँ चलो अब रुको। हाँ विदिशा रुको। Okay, don't talk for 2 minutes. K is a place which is located 2 kilometer away in northwest direction. ठीक है, नॉर्थवेस्ट मतलब कहाँ पे गया? K is a place which is located 2 kilometer away in northwest direction from capital P. ये P है और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जाएगा तुम्हारा K। ये P था, नॉर्थवेस्ट ना, मतलब इस डायरेक्शन में। R is another place that is located 2 kilometer away from away in southwest direction. एक मिनट इसको थोड़ा सा। P is a place और K कहाँ पे है? 2 किलोमीटर नॉर्थवेस्ट में। R is another place which is 2 kilometer away in southwest, मतलब K से southwest। कौन है ये? K से from K ना, from K 2 kilometer। R is another place। M is another place that is located 2 kilometer away in northwest। फिर से इस डायरेक्शन है, मतलब वो ऐसे बन रहा है, zigzag बन रहा है ऐसे। यहाँ पे P है, यहाँ पे K है, यहाँ पे R है, ठीक है। R के बाद M is another place that is located 2 kilometer away in northwest। T is yet another place which is 2 kilometer away in southwest। T। In which direction T is located in relation to P? T का लोकेशन P के कंपैरिजन में कहाँ पे गया? वेस्ट में। मैथ्स का एक्चुअली कोई पार्ट सच में रिड्यूस करना चाहिए, जैसे कैलकुलस। फाउंडेशन में आने से सीधे डायरेक्शन मैथ्स मध्ये पण फाउंडेशन
कॅल्क्युलेशन आपण तो रिड्यूस करणार मॅथ्स मध्ये ना तेच की म्हणते. वो भी दूसरे सब्जेक्ट में ऐड करेंगे, मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छा उसको लगाने वाले मतलब ऐसे अटैच करने वाले, ओ अलग बना रहा है. हाँ हाँ हाँ. मैथ्स में जो सर म्हटले की इम्पोर्टेंट है वही. म्हणजे आता प्रॉपर होईल सगळं आयसीआयचे पण येतील ना 2-3 वर्षामध्ये जे खरं टॅलेंट आहे तेच पास होणार. चांगलं आहे. जे पण असे रट्टा मारून होतात त्यांचं काय ते सर म्हणजे 2 पाहिजे असेल तर कंटिन्यू फेल होतात 3-4 वर्ष म्हणजे तेच खरं बसतं. पण 3-4 वर्ष नाही होईल असं म्हटलं ते. 2 वर्ष लागतील ना. आणि बोला ना शीर्षासन आता है, किसी को शीर्षासन आता है? स्विमिंग पूल में आता है. हाँ भाई जल्दी जल्दी अंडरवुड जैसे जाते वैसे ही जाना पड़ता है. हम खाली जाऊन से डोकं टेक होतं. हाँ अरे सही में बोल रही मैं झूठ नहीं. अब कैसे अंडरवुड जाके कैंपस से जाके खड़े हैं मैं उल्टा. Okay. For 2 minutes, don't talk. For 2 minutes, don't talk. Babu is Rahim's neighbor, and his house is 200 meters away in northwest direction. Okay. Babu is Rahim's neighbor, and his house is 200 meters. His house, मतलब किसका house? Rahim का house. Yes. Babu is Rahim's neighbor, and his house is 200 meters. So Babu is staying here, and किसका house? रहीम का house 200 मीटर नॉर्थ में है ना. मैंने बोला 2 मिनट्स के लिए डोंट टॉक. साक्षी 2 मिनट्स के लिए डोंट टॉक. ये किसका किसका हाउस है? रहीम का. जोसेफ इज, मैंने बोला यार एक्सप्लेनेशन के टाइम पे डोंट टॉक यार. अब और क्या, इतना इससे अच्छा रूल क्या हो सकता है? जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. किसका? जोसेफ का. Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meter away in southeast. Southeast मतलब कहाँ पे जाएगा? नीचे. सब कुछ 200 मीटर है तो सब अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. ओके. कौन है ये? गोपाल ना. Roy is Gopal's neighbor and his house is 200 meter away in northeast direction. कौन है ये? कौन है ये? Roy is Gopal's neighbor ना. आपने गलत किया. क्या हुआ है? मैम वो बी ऊपर आना चाहिए और आर नीचे आना चाहिए ना. उल्टा हुआ है क्या? मैम आपके हिसाब से मेरे जैसा आ जाएगा पाब्लो रॉय. एक मिनट. अच्छा एक मिनट. इट शुड बी बाबूज होम ना. इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट. इनके घर से बाबू का घर करेक्ट. ये रहीम का है तो यहाँ पे हिज हाउस मतलब बाबूज हाउस. हाँ ये अंडरस्टैंड करो. सो रहीम, बाबू इज रहीम्स नेबर. सो रहीम यहाँ पे है तो बाबू का जाएगा नॉर्थ वेस्ट में 200 मीटर. जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस मतलब जोसेफ्स हाउस इज जोसेफ का हाउस रहीम के कंपैरिजन में साउथ वेस्ट जाएगा ना. फिर ऐसे स्टार क्यों बनेगा फिर यार? नीचे जाएगा. जोसेफ हाउस रहीम के घर से नीचे आएगा. रहीम के घर से नीचे आएगा जोसेफ का. कितना? 200 ना. साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पे आएगा वो समवेयर. साउथ वेस्ट है नहीं है? सही है. गोपाल इज
Joseph neighbor and he stays 200 meter away in southeast. रहीम के नीचे आएगा साउथ ईस्ट ना, किसके कंपैरिजन में है वो? गोपाल की बात कर रहे हैं ना अपन. गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे. मतलब गोपाल का घर जोसेफ के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट जाएगा. साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे जाएगा. ठीक है, so this is Gopal. Roy is Gopal's neighbor and his house is 200 meter away in northeast. Roy is Gopal's neighbor and गोपाल के कंपैरिजन में रॉय का घर कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब रॉय. Where is the position of Roy's house from Babu's house? कहाँ पे जा रहा है वो? साउथ ईस्ट. अच्छा तुम 40 वहां तक पहुंचे क्या? 135 डिग्री 90 प्लस 45. टेंथ का क्या आ रहा है? ए आ रहा है? ओके. घड़ी को सामने रखना. अब मैं ऐसा बोलूंगी तो ऐसा बोलेगी. ऑन पेपर ऐसा होगा. राइट हैंड साइड में जाएगा. नहीं वो मेरा और उसका उल्टा हो रहा था ना, इस वजह से मैंने बोला. अरे यार फेस टू फेस है ना, आपने सामने है ना. ओके चलो. One evening राजा started to walk towards sun. मतलब कहाँ पे चलना शुरू किया उसने? In the evening ना. सन कहाँ पे होता है इवनिंग में? वेस्ट की तरफ सेट होता है, राइट? तो कहाँ पे जा रहा है वो? वेस्ट की तरफ जा रहा है. कौन? राजा. राजा. विदिशा. आफ्टर वॉकिंग while he turned to his right. अब जब वो ऐसे जा रहा था तो राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे. राइट में टर्न लिया उसने. अब ये राइट ये लेफ्ट, फिर से राइट में टर्न लिया. आफ्टर वॉकिंग ए while he again took right turn. So this is left, this is right. So in which direction he is facing? North. And then he's not turning. He's not going anywhere. He's just turning. So it's like right मैम ना बोलो. मैम ये साउथ आएंगे ना? सॉरी साउथ. माय बैड साउथ. अच्छा 12th वाला हुआ कैसे किया? सन ड्रॉ किया मैंने दोनों. मैंने भी सन अगर ईस्ट में होगा तो शैडो वेस्ट में जाएगा और सन अगर वेस्ट में होगा तो शैडो. करेक्ट. मैम ये गोली ना छोड़ना. बड़ा कमन है वो. मैम ये प्लेस है यार वो कोई तो भी ना. अच्छा वहीं पे रहेगा कहीं तो. हाँ मतलब शैडो पड़ रही है तो आजू बाजू होना चाहिए. ये जो भी हो जाएगा उसका शायद. हाँ पिंगा वाला स्टेप.
हाँ बीजापुर में आता है वो यार, आई एम वेरी बैड एट दिस, बिल्कुल याद नहीं आता। वो तो मैं इस बार वो चंद्रशिला ट्रैक पे गई थी ना, इतने सारे पीक्स उन्होंने बोले थे, ये पीक वो पीक नंदा देवी, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। एक ही याद है मुझे, वो चौखंबा करके एक था, बहुत ब्यूटीफुल था वो, बस मुझे वही एक पीक याद है, बाकी सारे भूल। सबसे खराब है। मेरा भी जिसका जनरली मैथ सही रहता है ना, उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत खराब है। मैं गाड़ी लेके 2 बार क्लास में आई, दोनों बार अलग-अलग। इवन आई एम बैड एट दिस। मैं पार्किंग में घूम गई थी। अरे वेस्ट एंड का पार्किंग जो है ना, नहीं मैं वेस्ट एंड की पार्किंग में बहुत घूमी। मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना, तो मैं यहीं पे घूम रही थी, सेकंड फ्लोर पे जाके आई थी। हाँ चलो ओके। हाँ विदिशा देव 2 मिनट्स रुक जाओ। 5 boys, साक्षी विदिशा डोंट टॉक फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते क्या? A B C D E आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल। मेरे मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सकते हो तुम तब तक। A is facing साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब कहाँ पे गया? नीचे। ओके यहाँ पे फेस कर रहा है वो। D is facing साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे फेस कर रहा है D। B and E are opposite to A and D respectively. B and E are right opposite to A and D respectively. Okay. So B is opposite to A, मतलब यहाँ पे होगा। E is opposite to D, मतलब यहाँ पे होगा। ये E है, ये B है। C is equidistant between D and B. D and B से equidistant है C, मतलब सर्कल में है ना सब, सो बीच में होगा ना कि बी एंड डी। कौन? सी। इन विच डायरेक्शन? फेसिंग साउथ वेस्ट बोला है ना। एक मिनट। A is facing साउथ वेस्ट, D is facing साउथ ईस्ट। ओ सॉरी माय बैड, वो आपस को एक दूसरे को देख रहे हैं ना, मैंने वो ऐसा फेस किया उसका, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। सो A is facing साउथ वेस्ट, तो A यहाँ पे होना चाहिए, उसका फेस सर्कल के अंदर आना चाहिए ना। D is facing साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ना। D is facing साउथ ईस्ट। B and E are opposite to A and D. B is here and E is here. Okay. D के अपोजिट में E है, B के अपोजिट में A है। C is equidistant between D and B, मतलब यहाँ पे है C। Which is the direction C is facing? कौन सा डायरेक्शन है फिर? C का ईस्ट है ना। ईस्ट आ रहा है ना इसका आंसर, ईस्ट आना चाहिए। क्या है आंसर इसका? वेस्ट। D and B ईस्ट आना चाहिए। हाँ आपस एक दूसरे को देख रहे हैं, वो सर्कल के अंदर देख रहे हैं वो। ओके हाँ वो समझ लो आ गया क्या है। हाँ इवन आई डिड दैट, ये ज्यादा कन्विंसिंग है, पर कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई आंख नहीं लड़ाएगा। लड़कियां ज्यादा ऑफलाइन में आती है, इसलिए ज्यादा बातें होती है क्लास में। आपने सुनते ही हम दो लोग कितनी बातें कर एक मिनट डाउट है ऑनलाइन में, किसी को डाउट है? वेट हाँ बोलो। मैम आपने जो पहले किया वो भी करेक्ट है ना फिर भी? पर करेक्ट तो है बट मुझे ये ज्यादा कन्विंसिंग लगा, इसलिए मैंने आंसर सही आना चाहिए बस। ओके मैम।
चलो 12th, ईस्ट में सन होता है मॉर्निंग में, तो शैडो कहाँ पे जाएगी? वेस्ट में। सो डेली मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बड़ा कमान। सो कौन कहाँ पे आएगा बताओ, कौन ईस्ट में कौन वेस्ट में? गोल गुम्बद इज ईस्ट, शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बड़ा कमान। सो उसका शैडो जाएगा कहाँ पे? इसका शैडो जाएगा कहाँ पे? वेस्ट में जाएगा ना। किसका? गोल गुम्बज का ना, उसका शैडो वेस्ट में जाएगा। शैडो कब? जब कोई ईस्ट में खड़ा है तो उसका शैडो ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा। मॉर्निंग में, मॉर्निंग की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है। शैडो कहाँ पे जाने वाला है? यहाँ पे शैडो जाएगा। ओके, सो अगर गोल गुम्बज यहाँ पे है तो उसका शैडो कहाँ पे जाने वाला है? बराकमान में। ओके, इन द इवनिंग शैडो ऑफ बराकमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज। इवनिंग में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन इवनिंग? ऑपोजिट होगा। सन कहाँ पे होने वाला है? वेस्ट में होने वाला है, और ईस्ट में शैडो जाएगा। ठीक है, सो बारह कमान का शैडो किस पे पड़ेगा? देखो ध्यान दो, इजी बात है। मेरे डिस्कशन पे टाइम पे तुम डिस्कस मत करो। ओवी, देव, पराग, विदिशा, साक्षी, देव, रुको जरा रुको। मॉर्निंग के टाइम पे सन कहाँ पे है? ईस्ट पे है ना? ये मॉर्निंग का टाइम है, और शैडो कहाँ पे जाएगा? वेस्ट। दिस इज शैडो। ओके, वेस्ट। सो मॉर्निंग में शैडो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो शैडो कौन बना रहा है? गोल गुम्बज बना रहा है। गोल गुम्बज शैडो बना रहे हैं वेस्ट में। ओके, ऑन बारह कमान। इन द इवनिंग, इवनिंग में क्या हो रहा है? इवनिंग में सन वेस्ट पे होगा। ओके, और शैडो कहाँ पे जाएगा? ईस्ट। हियर यू विल गेट शैडो। सो इवनिंग में शैडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज। ओके, सो इन विच डायरेक्शन? गोल गुम्बज टू बारह कमान। सो शैडो बारह कमान पे जा रहा था मॉर्निंग में, और यहाँ पे शैडो जा रहा था गोल गुम्बज पे। तो सही है। तो गोल गुम्बज कहाँ पे होना चाहिए बारह कमान के कंपैरिजन में? ऑन ईस्टर्न साइड, है ना? गोल गुम्बज कहाँ पे होना चाहिए? ईस्ट साइड में होना चाहिए। हाँ, नहीं, नॉर्थ कैसे होगा? तेरा सन कहाँ पे है? तेरा सन कहाँ पे है? साउथ नॉर्थ चलता है क्या तेरा सन? क्या हुआ रे? क्या करते रहते हो तुम लोग? क्या करते रहते हो तुम लोग, बताओ। अजीब है यार तुम लोग। कौन खड़ा होगा? शीर्षासन कौन करेगा? विदिशा, कम हियर। फेसिंग नॉर्थ। विदिशा उल्टी हो जा, चल तू फटाक से। Pappu is searching for his mother. 12th का ईस्टर्न साइड ना, देख ना गोल गुम्बज का साइड कहाँ पे बारह कमान के कंपैरिजन में? ईस्ट ना, है ना? हाँ, मतलब हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है सो दैट गोल गुम्बज का शैडो पड़ेगा बारह कमान में। तो उन्होंने बोला है ना, मॉर्निंग में क्या हो रहा है? गोल गुम्बज का शैडो बारह कमान पे जा रहा है। यार डोंट टॉक यार, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। गोल गुम्बज का शैडो बारह कमान पे जा रहा है, राइट? तो गोल गुम्बज कहाँ पे होना चाहिए? ईस्ट में होना चाहिए, सो दैट उसका शैडो वेस्ट पे जाएगा ना। तो बारह कमान वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उसका शैडो बारह कमान पे जा रहा है, तो बारह कमान वेस्ट में होना चाहिए मॉर्निंग। ओके, तो सन ईस्ट में, शैडो वेस्ट में, सन वेस्ट में, शैडो ईस्ट में।
चलो 13 का आंसर क्या आया? ईस्ट, पक्का? A stands on his head with his face towards north. अभी इमेजिन करो यार, बंदा शीर्षासन कर रहा है, नॉर्थ में उसका फेस है, हाथ अपन कैसे रहता है? ऐसे रहते हैं ना अपने हाथ, सिर नीचे, हाथ क्या वो नीचे करेगा तो फिर ऐसे इंसान है। हाँ ठीक, नहीं मैं उसको बोल रही हूँ, हाथ ऐसे ही रहेंगे ना उसके, हाथ ऐसे, हाँ बाजू में रहेंगे, वो हाथ कैसे करने वाला है तू? अरे यार ऐसे मान के चले इंसान को उल्टा किया है बस। मैंने ऐसे किया, इधर से लेफ्ट मतलब ये था तो उल्टा होने वाला है। क्या है हमारे पास? कुछ है क्या? इसलिए मैं बोल रही हूँ सच में कोई तो भी खड़ा हो जाए। विदिशा, देखो देखो देखो, ये पर्सन है, ये पेन है, पेन का ये जो है ये फेस है। प्रॉपर शीर्षासन की पोज बोलताय का फक्त अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन म्हणजे तेच असतं, अपसाइड डाउनच असतं शीर्षासन। हाथ ऐसे रहते हैं। ओके ओके ओके, ये फेस है पेन का, जो ये है ना, ये जो सामने वाला हैंडल। यार तुम लोग बातें करो, तुम्हें सब आता है, बाकी लोगों को नहीं आता ना यार। मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मत बात किया करो। मैंने ये रूल क्यों बनाया? मेरा एक्सप्लेनेशन जब होगा तब चुप बैठो। तुम्हें बहुत इच्छा है, सब आता है, आउट ऑफ लाने वाले हो, लेकिन मुझे यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं। जो लोगों को नहीं आता है उनको मुझे पढ़ाना है। सो ये जो पेन का हैंडल है, दिस इज फेस, ओके? ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये बंदे का लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है? अब अगर ये लेफ्ट साइड है ना, नॉर्थ सामने, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, पेन से समझा रही हूँ मैं, और कोई तरीका नहीं मेरे पास। सो ये लेफ्ट है, ये राइट है, पेन का हैंडल जो है वो फेस है उसका, एंड दिस इज नॉर्थ, साउथ, ओके? अब बंदे को ये लेफ्ट हैंड था ना, अब जब वो उल्टा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ चला गया। कौन सी डायरेक्शन में गया लेफ्ट हैंड? ईस्ट में गया ना? यस, पेन से समझो, पेन से समझ में आएगा। ये जो हैंडल है पेन का वो फेस, सामने वाला नॉर्थ, पीछे वाला साउथ, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज साउथ, सॉरी राइट हैंड। और अगर उल्टा हुआ तो लेफ्ट हैंड उस साइड चला जाएगा, सो ईस्ट में चला जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी, ओके? इमेजिन नहीं होता है ये चीज, इसलिए मैंने इस तरीके से समझा। सो ईस्ट, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। मैम, हाँ बोलो। पर अब किस डायरेक्शन में पेन को घुमाते हो वो भी डिपेंड करता है ना। लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट में ही रहेगा ना, पर यार उसका ऐसे क्यों कर रहा है? लेफ्ट राइट थोड़ी एक्सचेंज होंगे, हैंड्स थोड़ी ना। चल मैंने यहाँ पे घुमाया तो भी तो लेफ्ट हैंड इधर ही आएगा। जब ये फेस है उसका, ये लेफ्ट हैंड है, पेन है ना, पेन ऐसे पकड़ो सो दैट ये हैंडल सामने आएगा। अब ये चीज पेपर पे नहीं ड्रॉ किया जा सकता, 2D नहीं समझा सकते इसको, 3D में ही समझना पड़ेगा। मैं फिर से नहीं बोलूंगी, चुप बैठो, जिनको बात करने बाहर जाके बात करो। 3D में ही समझाया जा सकता है, ये 2D पे ड्रॉ करके नहीं समझाया जा सकता। इसलिए मैं पेन का एग्जांपल ले रही हूँ, सो दैट घर पे भी सब लोग कर सकते हैं। देखो ये पेन का हैंडल मैंने फ्रंट में रखा है, तो फ्रंट मतलब मेरा नॉर्थ है, बैक मतलब मेरा साउथ है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है? तो तू ऐसे भी घुमाएगा उसको तो भी तेरा लेफ्ट हैंड इस साइड चले जाने वाला है, और तू अगर ऐसे भी घुमाएगा तो भी लेफ्ट हैंड इधर ही जाएगा ना। हैंड थोड़ी ना इंटरचेंज होंगे तेरे, हैंड थोड़ी इंटरचेंज होने वाली। समझ में आ रही बात? ओके, अब उसका फेस कहाँ पे है? साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, X stands on his head, his face towards south, and for which direction will his left hand point? अब ये फेस है ना, हैंडल मतलब, अब वो मैंने क्या बोला था? सामने वाला नॉर्थ, पीछे वाला साउथ, ये वाला ईस्ट एंड ये वाला। सो अब फेस कहाँ पे है उसका? साउथ में है उसका फेस। अब सामने ध्यान दो, ये लेफ्ट हैंड है बंदे का, ये राइट हैंड है बंदे का। जब वो शीर्षासन करेगा और साउथ में उसका हेड रहेगा तो हैंड तो चेंज नहीं होगा ना। हैंड यहाँ, लेफ्ट हैंड यहीं पे रहेगा ना उसका, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है। अगर मैंने इस बंदे को ऐसे किया तो उसका लेफ्ट हैंड यहाँ पे रह रहा है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ पे फेस कर रहा है? वेस्ट। लेकिन ये हैंडल किस तरफ है? पीछे की तरफ है हैंडल अब पेन का। क्यों? क्योंकि उसका फेस कहाँ पे है? साउथ की तरफ है। हाँ, हँड्स नाही टर्न झाले, आपण त्याला असं नाही करत आहे,
आपण त्याला फक्त असं करतो है ना. तो इस वजह से ये पेन से ही समझेगा, 2D नहीं ड्रॉ कर सकते, इसको पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते. ठीक है. ओ भाई इतना नहीं होगा. आदमी है, हम्म ये उसका लेफ्ट हैंड है, तो अभी वो ऐसा फेस कर रहा है, ये नॉर्थ है, उसका फेस नॉर्थ में और ये उसका लेफ्ट हैंड. हाँ. जब वो नीचे जा रहा है नॉर्थ में, मतलब उसका फेस अब तक इधर ही है, उसका फेस इधर ही है, तो वो ऐसे हो गया ना. हाँ. वो लेफ्ट हैंड उसका इधर आया ना. तो कब हुआ? अभी फिर तू अपने हिसाब से नॉर्थ मत ले, तू अपने मतलब मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट मत ले. मैंने क्या बोला, मेरा जो फ्रंट है वो साउथ है, मेरा जो पीछे है वो नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है. तो अपने हिसाब से कंसिडर करके फिर आंसर निकाल. हाँ, ये तो मेरा नॉर्थ है ना. हाँ तेरा तो नॉर्थ ये है. हाँ. अभी भी नॉर्थ में है, ये उसका फेस और उसका लेफ्ट हैंड इधर है. तो जब वो अपसाइड डाउन होगा पर फिर भी उसका फेस नॉर्थ में ही है. हाँ. उसका फेस नॉर्थ में है, हाँ. और उसका लेफ्ट हैंड इधर है ना. हाँ. तो तेरा राइट हैंड साइड वाला मतलब ईस्ट है ना. डन ना. तो इसलिए मैंने बोला खुद से करके देखो, क्योंकि ये मैंने टेक्निक बताया कि रेफरेंस पेन लेना है. इससे इजी कुछ नहीं है तरीका फिर समझाने, खुद से सेशन करना पड़ेगा उसके लिए. Okay, I stand with my right hand side towards south. Right hand towards south मतलब ऐसे खड़ा है वो. Right hand towards south. South मतलब पीछे ना. South मतलब पीछे, तो right hand south में है. In which direction my back will be? कौन सी डायरेक्शन में बैक? खुद का राइट हैंड ईस्ट, खुद का लेफ्ट हैंड वेस्ट ले लो, खुद का फ्रंट नॉर्थ ले लो एंड खुद का बैक साउथ ले लो. खुद को इस तरीके से सेट करो. अब उन्होंने क्या बोला है, राइट हैंड साइड कहाँ पे है, साउथ में जा रहा है. मेरा साउथ क्या डिसाइड किया था मैंने, ये वाला साउथ डिसाइड किया था ना. तो मेरा राइट हैंड साइड कहाँ पे जा रहा है, साउथ में. राइट हैंड साउथ. तो बैक कहाँ पे जा रही है, वेस्ट में जा रही है. खुद को वो सिस्टम में रख दो. खुद को कैसे रखना है सिस्टम में, फ्रंट इज नॉर्थ. मेरे हिसाब से मत जाओ, तुम अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो, ठीक है. मेरे हिसाब से मत जाओ, खुद को सेट करो. खुद का राइट हैंड साइड ईस्ट ले लो, खुद का लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट ले लो, फ्रंट जो है वो नॉर्थ ले लो एंड बैक जो है वो साउथ ले लो. अब उनका क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला उन्होंने, मेरा राइट हैंड टुवर्ड्स साउथ है, मतलब मेरा राइट में ऐसे खड़ी. मेरा साउथ डायरेक्शन पीछे वाला था ना, तो मेरा राइट हैंड कहाँ पे, साउथ में है. अब उन्होंने बोला मेरा बैक कहाँ पे होगा, बैक कहाँ पे. ओके, खुद को सिस्टम में रखोगे तो ज्यादा सही से जाएगा, सॉल्व करेंगे. हाँ 20 का हाइपोथेसिस थ्योरम यूज करना है. 20 में. हाँ हाँ हाँ. ये कितने बजे तक खुला है क्लास? एक्चुअली ढूंढना है. मैम वो क्लास में जाना है. तो अब इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर साथ में ले नवंबर डिजिटल बैच का हम लोग ऑनलाइन में लेंगे. नहीं चलो ठीक है. नहीं